नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जी के वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल, अप्रैल 2026 में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिश्केक। अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27-28 अप्रैल 2026 को इस उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए बिश्केक का दौरा कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। दूसरा सवाल, नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी किसने दी है? सही उत्तर है ऑप्शन ई, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवजात शिशुओं जो 5 किलोग्राम से कम वजन वाली हैं, इन बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम कोआर्टिम आर्थिमेथर-लुमेफेंट्रिन। WHO ने 25 अप्रैल 2026 विश्व मलेरिया दिवस में इस दवा को अपनी पूर्व योग्यता प्रदान की। इस दवा का निर्माता है नोवार्टिस मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर MMV के सहयोग से विकसित की गई है। अगर WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। तीसरा सवाल, वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन जेम पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुंटूर नगर निगम। ये पुरस्कार लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। प्रश्न 4, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है बी, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे भारत के पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। ये पुस्तक सैन्य रहस्यों और मिथकों पर आधारित है। प्रश्न 5, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है सी, नई दिल्ली। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें व्यापार, निवेश और विकास सहयोग पर चर्चा होती है। प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 अप्रैल। इंटरनेशनल सीड डे का उद्देश्य बीज संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। ये दिन किसानों और पारंपरिक बीजों के महत्व को उजागर करता है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में बीजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 7, भारत और श्रीलंका के बीच INSLN डाइवेक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा। भारतीय नौसेना का INS निरीक्षण भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डाइवेक्स 2026 की चौथी संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंच गया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती द्विपक्षीय समुद्री सहयोग, अंतर संचालनीयता और मानवीय समन्वय को दर्शाता है। प्रश्न 8, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को BCG टीकों की आपूर्ति की। ये टीका मुख्यतः किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षय रोग। BCG वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए किया जाता है। ये टीका नवजात शिशुओं को दिया जाता है। प्रश्न 9, वनस्पति शास्त्री N अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किस संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WWF। वनस्पति शास्त्री N अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप विकसित करने के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया, जो जैव विविधता संरक्षण में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता। प्रश्न 10, विक्रम 1 रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्काईरूट एरोस्पेस। विक्रम 1 रॉकेट हैदराबाद स्थित भारतीय एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है।
स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में हुई थी और ये भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष लॉन्च वाहन विकसित किया। तो दोस्तों, आज का एमसीक्यू में आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हर रोज करंट अफेयर्स अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।